स्नो वाइट और चालाक लोमड़ी कहानी का एक नया मोड़। आइए जादुई जंगल की दुनिया में कदम रखें, जहां मशहूर कहानियां जिंदा होती हैं। ये कहानी है स्नो वाइट, खूबसूरत शहजादी और एक जालिम मलका की। लेकिन इस बार कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब एक चालाक लोमड़ी मंजर पर आती है। ये कहानी बहादुरी, होशियारी और दोस्ती के नए रंग दिखाएगी, जो हर उम्र के दिलों को जीत लेगी। किसी जमाने में एक खूबसूरत सल्तनत के किनारे एक जादुई जंगल था, जहां कुदरत के तमाम करिश्मे और खूबसूरती मौजूद थी। उस सल्तनत में एक मासूम और नेकदिल शहजादी स्नो वाइट रहती थी। स्नो वाइट अपनी मुस्कुराहट और मोहब्बत करने वाले दिल के लिए मशहूर थी, और हर कोई उससे मोहब्बत करता था। मगर उसकी सौतेली माँ जालिम मलिका उसे नापसंद करती थी। मलिका के पास एक जादुई आईना था, जो हमेशा उसकी खूबसूरती की तारीफ करता। मगर जब उसने एक दिन कहा, स्नो वाइट आपसे ज्यादा हसीन है, तो मलिका का हसद बढ़ गया। वो स्नो वाइट को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाने लगी। एक दिन मलिका ने बूढ़ी औरत का रूप धार जादुई जहरीला सेब तैयार किया और स्नो वाइट के पास गई। उसने स्नो वाइट से मीठे लहजे में कहा, ये सेब मैंने अपने बाग से तोड़ा है। तुम इसे चक्कर देखो, ये बहुत मजेदार है। स्नो वाइट जो हर किसी पर भरोसा करती थी, उसने उससे सेब ले लिया, और जैसे ही एक टुकड़ा खाया वो जमीन पर गिर गई। मलिका ने खुश होकर उसे अपने दो गार्ड्स के जरिए उठवाया और जंगल के एक दूर दराज हिस्से में ले जाकर कैद कर दिया, ताकि वो कभी दोबारा सल्तनत में न लौट सके। जब दिन गुजरते गए और स्नो वाइट जंगल में नजर न आई, तो जंगल के जानवरों को फिक्र होने लगी। हिरन, खरगोश, गुलहरियां और परिंदे सभी हैरान थे कि उनकी दोस्त कहाँ चली गई। उन सब ने मिलकर मशवरा किया कि स्नो वाइट को ढूंढना होगा, लेकिन मनका की ताकत और जादू का खौफ उनके दिलों में था। उसी दौरान एक चालाक लोमड़ी ने सबको तसल्ली दी और कहा, मैं स्नो वाइट को ढूंढूंगी और उसे बचाऊंगी। ये जंगल मेरा है और मैं इसके हर गोशे से वाकिफ हूँ। अगर कोई माइका को शिकस्त दे सकता है, तो वो सिर्फ मैं हूँ। लोमड़ी ने सबसे पहले जंगल के उन हिस्सों का जायजा लिया जहां स्नो वाइट को कैद किया जा सकता था। वो मलिका के सिपाहियों की चालाकी को समझने के लिए छुपकर उन्हें देखती रही। जल्द ही उसने वो जगह ढूंढ ली जहां मलिका ने स्नो वाइट को कैद कर रखा था। लोमड़ी ने दरख्त से शहद का छत्ता गिरा दिया, जिसकी वजह से गाढ़ शहद की मक्खियों के हमले में उलझ गए। लोमड़ी ने गहरे जंगल में ऐसी आवाजें निकाली जैसे कोई बड़ा दरिंदा करीब आ रहा हो। ये सुनकर गार्ड वहां से भाग गए। लोमड़ी ने जंगल की बेलों और जड़ी बूटियों से मनका के जादुई मुहाफिजों को फंसा दिया, ताकि वो स्नो वाइट तक पहुंच सके। जब लोमड़ी स्नो वाइट तक पहुंची, तो मनका वहां मौजूद थी। वो जादुई ताकतों से स्नो वाइट की हिफाजत कर रही थी। लोमड़ी ने कहा, ये जंगल तुम्हारी जादुई ताकतों से ज्यादा ताकतवर है और मैं इसे तुमसे ज्यादा बेहतर जानती हूँ। मलिका ने लोमड़ी पर हमला करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन लोमड़ी अपनी तेजी और चालाकी की वजह से उसकी जान से बच निकली। लोमड़ी ने मलका को एक दलदली इलाके की तरफ धकेल दिया, जहां मलका का जादू काम नहीं करता था। मलका के जादू से आजाद होने के बाद लोमड़ी ने कैफ खाने का दरवाजा खोला और स्नो वाइट को होश में लाने के लिए जंगल की जड़ी बूटियां इस्तेमाल की। जब स्नो वाइट ने आंखें खोली, तो लोमड़ी ने उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे उसने मलका को शिकस्त दी। स्नो वाइट ने लोमड़ी का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम सिर्फ मेरे सच्चे दोस्त ही नहीं, बल्कि मेरे हीरो भी हो। स्नो वाइट अपनी सल्तनत में वापस लौटी और लोमड़ी उसके साथ रही। उन्होंने अपनी दोस्ती का अहद किया और हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ देने का वादा किया। जंगल के तमाम जानवर खुशी मनाने के लिए इकट्ठे हुए, और स्नो वाइट ने लोमड़ी को अपने महल में खास मकाम दिया। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी, बहादुरी और दोस्ती हमेशा बुराई और ताकत के खौफ पर गालिब आती है। स्नो वाइट और चालाक लोमड़ी की ये दास्तान हमेशा के लिए यादगार बन गई।
جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی دوستی اور ہمت کسی بھی مشکل کو شکست دے سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔